हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। NH3 अमोनिया, CH3NH2 मैथिल एमीन तथा डाई मैथिल एमीन क्षारों की प्रवृत्ति का बढ़ता क्रम है। ABCD 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा देखिए, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्षारकता को बढ़ाते हैं, यानी क्षारकता समानुपाती +M प्रभाव +H प्रभाव +I प्रभाव क्षारकता व्युत्क्रमानुपाती होती है -M -H -I। अब देखिए, एक है 1 डिग्री एमीन RNH2, ये 1 डिग्री एमीन है। 2 डिग्री एमीन RNHR, 2 डिग्री। 3 डिग्री एमीन R3N और अमोनिया NH3, ये 3 डिग्री। अब 1 डिग्री एमीन में एक एल्किल समूह का +I होता है। 2 डिग्री एमीन में 2 एल्किल समूह का +I होता है, यहां +I। 3 डिग्री एमीन में 3 एल्किल समूह का +I होता है, तो यहां पर हो गया 3+I। और अमोनिया में +I नहीं है, +I नहीं। तो अगर +I के आधार पर क्षारकता का क्रम देखें तो वो सबसे ज्यादा हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अमोनिया, ये क्रम है क्षारकता का। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर सिर्फ निर्धारित होता है गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था यानी गैसीय माध्यम में। अब देखिए, एक प्रभाव होता है विलायकन प्रभाव, यानी विलायकी के अणुओं का घेराव। विलायकन बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती है, क्षारकता बढ़ती है, क्योंकि संयुग्मी अम्ल का स्थायित्व बढ़ता है, स्थायित्व बढ़ता है। और विलायकन जो है वो मुक्त हाइड्रोजन के समानुपाती होगा। मुक्त हाइड्रोजन जितने होंगे विलायकन उतना ही अधिक हो जाएगा। विलायकन समानुपाती मुक्त हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बंध अधिक बनेंगे। जैसे हमारे पास अमोनिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्षारकता का मतलब है H+ ग्रहण करना, तो अमोनिया ने H+ ग्रहण किया तो यह बन गया अमोनियम आयन NH नाइट्रोजन पर धनावेश। ये है क्षार का संयुग्मी अम्ल। H+ ग्रहण करने के बाद क्षार का बनता है संयुग्मी अम्ल। अब देखिए, जल के अणु हाइड्रोजन बंध बनाएंगे OH2, ऑक्सीजन की विद्युतीयता अधिक, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। यहां पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। ठीक है, सही। यहां इस हाइड्रोजन पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो अमोनिया में मुक्त हाइड्रोजन थे, विलायकन सर्वाधिक है, तो विलायकन के आधार पर क्षारकता होगी सबसे ज्यादा अमोनिया की, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, और 3 डिग्री में हम जानते हैं हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्षारकता विलायकन प्रभाव के आधार पर, केवल विलायकन के आधार पर। अब देखिए, जलीय अवस्था में जो वास्तविक क्षारकता का क्रम आता है, यदि R हो, CH3 मैथिल एल्किल समूह जुड़ा हो, तब क्षारकता होती है 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, 1 डिग्री, 3 डिग्री और अमोनिया। यदि R हो एल्किल समूह है C2H5 एथिल, तो क्षारकता अभी भी 2 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और अमोनिया की सबसे कम। ये क्षारकता का क्रम है जलीय अवस्था में। जलीय माध्यम में क्षारकता का ये वास्तविक क्रम है। क्षारकता का क्रम 2 डिग्री की सबसे ज्यादा विलायकन और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के आधार पर, तो वास्तविक क्रम संयुक्त आधार पर आया। अब देखिए, एक दिया है मैथिल एमीन, ये है 1 डिग्री, अमोनिया
और नाइट्रोजन से 2 एल्किल समूह जुड़े हैं डाइमेथिल अमीन, तो ये हो गया 2 डिग्री। तो अमोनिया की सबसे कम होनी चाहिए, हम माध्यम ना दे तो जलीय माध्यम मानेंगे, तो ये क्रम गलत हो गया, अमोनिया की सबसे कम होनी चाहिए। बी में डाइमेथिल एमीन की सबसे कम दे दी, तो ये वैसे गलत हो गया, 2 डिग्री की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। सी में डाइमेथिल एमीन की सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर अमोनिया, तो सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर विकल्प सी। डी में तो अमोनिया की सबसे ज्यादा दी है, इसलिए डी भी गलत हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।